हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी विद अमित में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट सेकंड करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डिफेंस स्टडी विद अमित में जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा बैच चालू हुआ है एसएससी जीडी के लिए मेनली फोकस है और इसका टारगेट है 25 आउट ऑफ 25। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों, जितने मैं परसेंटेज के 3 पार्ट कराऊंगा, 3 पार्ट यानी लगभग आपके 50 to 55 क्वेश्चंस हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं जाने वाले हैं। ओके। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस से रिलेटेड कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, टेक्निकल क्लर्क, जीडी और कोस्ट गार्ड, तो और एसएससी जीडी, इससे रिलेटेड आप किसी भी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो पे विजिट कर सकें, कोई भी वीडियो मिस आपकी ना हो। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी जीडी का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यू पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। क्योंकि आप जैसे कोई कोई आता है चैनल पे, 2 क्वेश्चन लगाया, इसके बाद आउट हो गया, चला गया वो बाहर। तो ये दोस्तों, ये पढ़ाई करने का तरीका नहीं है। अगर आप चैनल पे आए हैं, आप क्वेश्चन कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ सीख के जाइए। किसी वीडियो से आप कुछ सीख के जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा ध्यान से। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है ए की आय बी की आय से। तो यदि मान लो बी की आय हमारी 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 75 हो गई। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों, साफ साफ दिख रहा, 25%। 25 अपॉन ए की आय से, ए की आय कितनी? 75। तो यहाँ पे एक चीज जरूर नोटिस कर लीजिएगा कि जिससे से बोल दे, यानी देखिए ए की आय से, तो जो से शब्द आता है तो वो हमेशा नीचे आता है, यानी कि अपॉन में आता है। ओके, तो ये जरूर ध्यान कीजिएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये डिवाइड हो जाएगा 25 एकम 25, 25 तिया 75 और ये 3 से डिवाइड 100/3, तो 100/3 होता है 33, सही 1/3%। ओके, तो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसी के जस्ट सेम क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए, सेम वही क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से, तो बी की कितनी होगी? 100 मान लो, तो ए की कितनी हो जाएगी? ए की आय कितनी हो जाएगी? ए की हो जाएगी आपकी आय 50। अब पूछ रहा है बी की आय, यानी देखिए 50 कम है किससे? ए की आय से। ए की आय कितनी हो गई आपकी? ए की आय है 50 गुणे 100, तो ये हो गया 50 से 50 कैंसिल, 100% हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। जिसमें बोल दे से, उसको हमको अपॉन में कर देना है और ऊपर देख लेना है कितने का अंतर है। यहाँ पे 50 का अंतर था तो 50 लिख दिया, यहाँ पे 25 का अंतर था तो 25 लिख दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सोहन एक परीक्षा में कुल अंकों के 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और मोहन उसी परीक्षा में कुल अंकों के 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए।
ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी इसी तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। अब पूछ रहा है सोहन एक परीक्षा में कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है भैया, सोहन कितने अंक? 30%। ये लीजिए 30% अंक हमने कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 50 अंकों से अनुत्तीर्ण होने का मतलब है कि अगर वो 50 नंबर और पा जाता तो भैया जी वो पास हो जाता। क्या हो जाता? वो पास हो जाता। फिर कह रहा है मोहन उसी परीक्षा में कुल अंकों के 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 45% अंक प्राप्त करने दीजिए। और उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने पर अंक? 25। तो 25 को माइनस कर दीजिए। अब ये दोनों मैंने बराबर क्यों किए? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 30% प्राप्त करता है तो 50 अंक वो क्या कर रहा है? ज़्यादा पा रहा है, कम पा रहा, सॉरी कम पा रहा, तो उसमें से हमने 50 प्लस कर दिया। अब वो 45 अंक प्राप्त कर रहा, उसमें से उसके क्या है? 25 अंक क्या है? ज़्यादा थे, तो उसमें से हमने माइनस कर दिया। बस दोनों बराबर हो गए, यानी कि दोनों पासिंग मार्क इक्वल। अब सिंपल सी बात है, इसको निकाल लेते हैं। परसेंटेज परसेंटेज एक साइड, तो 45 में 30 इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15% माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ 50 है और ये 25 यहाँ आ गया तो कितना आ गया? 75%, सॉरी 75 बस। ओके, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 75 अपॉन का 15, तो 15 पन्ना 75। 1% की वैल्यू जब 5 आ गई तो हमको पूछा है कि उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, तो उत्तीर्ण अंक हमारा ये है, तो इसमें से निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू जब 5 है तो 30% की वैल्यू 150, यानी कि 30 गुणे 5 करने पर तो यहाँ पे 150 हो जाएगा, प्लस का 50, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 अंक, इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर एक बार लिखिएगा कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ, तो मैं दोबारा पार्टिकुलर वीडियो में इस तरह क्वेश्चन लाऊंगा और आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x का 40%, y बराबर है y के 15% के, तब y बराबर है 2000 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस हमको जो जो क्वेश्चन में बोल रहा वैसे हमको पूरा कर देना है। अब जैसे बोल रहा x का 40%, ठीक है, ये लीजिए x का 40, यानी x गुणे 40 बटे 100। यहाँ पे हमने क्या किया है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। ओके, इक्वल है y का 15%, ये लीजिए y का 15% हो गया। तब y बराबर 2000 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ से हम x और y का रेशियो निकाल लेते हैं। तो सिंपल से पहले 100 से 100 डिवाइड हो गया, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 5 तियाँ 15 और 5 अट्ठे 40, यानी x और y का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:8। कितना आ गया? 3:8। अब ये जो देखिए y बराबर क्या दिया यहाँ पे? 2000 दिया, और हमारा पे यहाँ पे क्या है? 8, यानी जो 8 रेशियो है ये किसके बराबर? ये हमारा हो जाएगा 2000 के बराबर। तो हम यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 1 जा 8, ओ सॉरी 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, यानी 250 आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा एक रेशियो की वैल्यू आ गई 250। ठीक है, अब हमसे पूछा है x का मान, तो जब एक रेशियो की वैल्यू 250 है तो 3 रेशियो की वैल्यू मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3 करा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 750, यानी 750 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रघु अपनी आय का 80% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 10% की कमी होती है और बचत में 50% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा रघु अपनी आय का 80% व्यय करता है, तो हम अगर इनकम उसकी मान लेते हैं कि रघु की इनकम जो है वो 100 है, ठीक, तो व्यय कितना कर रहा है वो, यानी उसका खर्चा कितना है? खर्चे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। तो उसका खर्चा कितना है? 80 हो जाएगा, 100 का 80% 80। तो सेविंग कितनी कर रहा है वो? 20 की सेविंग कर रहा है।
अगर उसका 100 रुपये खर्च हो, 100 रुपये इनकम है तो 80 रुपये खर्च हो रहे हैं, सेविंग कितने की हो रही, 20 रुपये की हो रही, ठीक है। यदि उसकी आय में 10% की कमी होती है, यानी इनकम में उसकी कितनी हो रही है, 10% की कमी, 10% की कमी यानी कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। 10% की कमी हो गई उसमें तो 90 हो गया इनकम। और बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो बचत हमारा सेविंग, इसमें 50% की वृद्धि, तो 20 का 50% कितना आ जाएगा, 20 का 50% सिंपल सा आपका आ जाएगा कितना, 10, कितना आ जाएगा 10। तो 20 में 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, क्योंकि इसमें क्या हो रही है 50% की वृद्धि हो गई, तो 20 से कितना हो गया 30 हो गया उसकी सेविंग, ठीक है। तो पूछ रहा उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि इनकम क्या होती है। इनकम जो होती है वो तुम्हारा एक्सेप्शन, यानी जो तुम्हारा खर्च करोगे जितने पैसे और जितने पैसे तुम बचा लोगे उसी का तो टोटल होगा इनकम, ठीक है। तो इसमें से तुमको निकालना क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन कैसे निकलेगा, तुम इनकम में से सेविंग को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल आएगा, एक्सेप्शन निकल आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इनकम में से सेविंग को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ गया, 90 में से 30 चले गए, 60 आ गया। तो 60 हमारा जो है वो क्या आ गया, उसका खर्चा आ गया, ठीक। तो खर्चा कितना हो गया, 80 से 60 हो गया, यानी कम हो गया, कितना कम हुआ, 20 कम हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले 80 के रिस्पेक्ट में, तो 20/80 गुणे का 100, तो कितना हो गया 20 चौको 80, और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही एसएससी जीडी में पूछता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सरल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि भाई अगर किसी की इनकम 100 है तो उसका खर्चा 80 रुपये है, बोला था उसने कि 80% व्यय करता है, तो उसका खर्चा 80 है, तो सेविंग कितने की हुई, 20 की हुई। अब यदि उसकी आय में 10% की कमी होती है, 10% की कमी मतलब 90, ठीक है। सेविंग मतलब अब कह रहा 50% की वृद्धि सेविंग में, तो 20 का क्या हो गया 30 हो गया। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत तक की कमी आएगी, तो हमने निकाल दिया भाई, 90 में से 30 माइनस कर दिया, 60 आ गया। देख लीजिए कितने की कमी आ रही है, 20 की कमी आ रही है, किसके रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 25%। अब बस इसी क्वेश्चन में आपको क्या घुमा के दे सकता है कि यदि उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाती, तो यहाँ हम 10% की वृद्धि करते तो हमारा 100 का क्या हो जाता, 110 हो जाता। तो बस थोड़ा बहुत चेंजेस क्वेश्चंस में आगे पीछे कर देता, लेकिन अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो 101% नो प्रॉब्लम, आप इजीली क्रैक कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और मैं बता दूं कि आपको टिकटो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप अगर तीनों वीडियो वॉच कर लेते हैं परसेंटेज की, तो 101% आप 2 नंबर इजीली परसेंटेज के क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ये कंटेंट मैं जो ढूंढ के ला रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस कंटेंट को बनाने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, तो आपको केवल आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो ही वॉच करनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक विद्यालय में 55% छात्र लड़के हैं, ठीक है। यदि विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 720 है तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए वीडियो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको वैकेंसी अपने ऊपर वर्दी लेना है, वर्दी पाना है उनको, तो उनको तक तो वीडियो पहुंचनी ही चाहिए उनके तक। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, विद्यालय में 55% छात्र लड़के हैं, ठीक है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 720 है तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, तो बताइए अगर विद्यालय में 55% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई, 45%। और 45% की वैल्यू कितनी दी है, 720 दी हुई है। भाई लड़कियों की संख्या ही तो दी है 720, तो भाई लड़कियां कितनी थी, 45%, तो वो 45% बराबर हो गया 720 के। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% कितना आ जाएगा, 720/45, ठीक है। तो पूछा है कि टोटल विद्यालय में कितने छात्र थे, तो 100% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा विद्यालय में कितने छात्र थे। तो 100% बराबर हो गया 720/45 गुणे 100।
तो इसको डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, ये आपका हो जाएगा 5 से, तो 5 नवा 45, ये हो जाएगा 20। और अब इसको सीधे डिवाइड कर दिए, 9 8 72, ये हो गया 80, 80 गुणे 20 बराबर 1600, इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे, उनमें से 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता। ठीक है, अब क्या कह रहा हो, परीक्षा में 65 विद्यार्थी बैठे, ठीक है, 65 विद्यार्थी बैठे, उनमें 60% उत्तीर्ण हुए, तो 65 का 60% निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा आपको कितने विद्यार्थी पास हुए। तो 65 का 60% निकालें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो गया 5 एकन्नम 5 और 5 तियाँ 15, ये हो गया 2 तियाँ 6, तो 13 तियाँ 39, यानी 39 छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी पेपर में पास हो जाते हैं। तो यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता, यानी अनुत्तीर्ण छात्रों से नहीं बैठने दिया जाए, तो हमको तो उत्तीर्ण से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 39 टोटल कितनी थी, 65 लड़के थे, तो 65 में से ही तो कुछ 5 अनुत्तीर्ण हुए होंगे, तो 65 में से 5 चले गए तो कितना आया, 60 आ गया। बस इसका प्रतिशत पूछा था कि उत्तीर्ण वालों का प्रतिशत बताइए। अगर वो 5 लड़के जो अनुत्तीर्ण थे उन्हें हटा दिया जाता है, तो ये लीजिए परसेंटेज आ गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 दूनी 6, 13 तियाँ 39, ये 2 से डिवाइड हुआ 5, तो 13 पने 65%। तो हमारा आंसर आ गया 65%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बट मज़ेदार क्वेश्चन था, सिंपल सा। 65 अभ्यर्थी बैठे थे, 60% उत्तीर्ण हुए, 60% को हमने उत्तीर्ण किया तो 39 छात्र आ गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को नहीं बैठने दिया जाता तो वो 60 हो गया, 39/7 गुणे 100, तो आ गया 65%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपये मिलते हैं, तो उसके गत वर्ष के वेतन में 10% अधिक है, तो गत वर्ष में उसका वेतन कितना था। यानी क्वेश्चन को ये कह रहा कि कोई फैक्ट्री में श्रमिक काम करता था, तो अब जो उसका वेतन है वो कितना है, 440 रुपये है। और 440 ये कब हुआ, जब उसके 10% उसके वेतन में वृद्धि हो गई। तो अगर हम 440 का 10% निकाल लें, 440 का 10% निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, 440 का 10%, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया, कितना आ गया 44। तो अब इस 44 को आप घटा दीजिए 440 में, 440 में आपको 44 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 396। तो हमारा आंसर क्या होगा, 396। एक तरीका तो ये था करने का। दूसरा तरीका जिसमें से मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यानी कौन सा, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है, चलिए उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन मेथड है कि 10% में वृद्धि हो रही, यानी 10 से हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। 10% मतलब क्या होता है भाई, 10% मतलब 10/100, 10/100। तो इसको काटेंगे तो 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या हो गया कि वृद्धि हो रही, तो 10 से 11 हो गया। अब 11 जो है ये किसके बराबर है, 440 के। भाई ये जो वेतन है 440, ये क्या है, बढ़ा हुआ वेतन है, तो यही तो 440 के बराबर है। तो 11 रेशियो अगर 442 है, 440 के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। एक रेशियो किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। तो इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं। तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, यदि 10% अधिक है तो मतलब 10% तक गत वर्ष था, मतलब पहले अगर 10 था तो अब कितना है, उसका 9 हो गया है। 10 रेशियो किसके बराबर है, 440 के बराबर है। तो भाई इसमें से एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो 44 के बराबर हो जाएगी। तो 9 रेशियो की वैल्यू 44 का गुणा, तो कितना, 9 चौको 36, 6 हासिल 3, 9 चौको 36, 3 39, यानी कितना आ गया, 396 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। तो आप किसी भी मेथड से लगाइए, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके दोनों मेथड से आंसर आ जाएंगे। लेकिन ये फ्रैक्शन वाला जो मेथड होता है ये बहुत ही इजी, यानी इसमें बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। ठीक है भाई, उत्तीर्ण होने के लिए उसको 40% अंक लाने थे। ठीक है, उसने 133 अंक लाए। उसने कितने अंक लाए? 133 अंक लाए तथा वह कितने अंकों से? तथा वह 67 अंकों से, कितने अंकों से? 67 अंकों से क्या हो गया? वो उत्तीर्ण हो गया। चलिए फिर से कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 40% अंक लाने थे उसको, तो 133 अंक वो लाया और उसने कितने? 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। 67 अंक से अनुत्तीर्ण, तो उसमें 67 प्लस कर दीजिए। तो 67 अगर प्लस कर देते हैं तो कुल पूर्णांक कितने थे? चलिए इनको प्लस कर दीजिए। तो 133 और 67 इनको प्लस 7 3 10, 7 3 10 हो गया और हासिल आई 1, 7 6 3 9 1 10, ये हो गया 200। किसके बराबर होगा? 40% बराबर 200। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200/40। 200/40 तो कितना आ गया? 0 से 0 गया, 4 5 20। 1% की वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 500 के बराबर हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 500। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। हाँ तो देखिए, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ। ठीक है, कुल उसने कितने, तो वोट अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? 100% होता है। कोई भी चुनाव अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% में से उसने कहा 20% जो वोट थे वो अवैध थे। कितने थे? 20% वोट अवैध थे। तो 20% वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए? 80% वोट वैध हो गए। ठीक है, अब 80% वैध वोटों में से वो कह रहा कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है एक उम्मीदवार। तो एक उम्मीदवार कितना प्राप्त कर रहा है? 80% का 55% ये प्राप्त कर रहा है। और दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा? फिर 45% प्राप्त करेगा। भाई अगर एक उम्मीदवार 80 का 55% प्राप्त करता है तो दूसरा उम्मीदवार 80 का 45% प्राप्त करेगा। यानी वैध वोटों का 55% एक प्राप्त कर रहा है, तो एक वैध वोटों का 45% प्राप्त करेगा। ठीक है, उसने कहा यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या कितनी होगी। तो भाई इन दोनों का जो टोटल है कुल, तो कुल क्या है? कुल अपने आप में 100% थे, तो उनकी वैल्यू कितने है? 7500। तो एक की वैल्यू 75 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू 75 के बराबर। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो दूसरे उम्मीदवार को निकालना है तो निकाल दीजिए, 45 × 75 कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई है कि यहाँ पे जो है पहले हमको 80% निकालना पड़ेगा। अगर 1% की वैल्यू 75 है तो 80% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 × 80। तो 75 × 80 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 8 पंचे 40 की 0, एक 0 पहले से भी था। 8 पंचे 40, 0 हासिल आए 4, 8 7 56, 56 4 60। यानी 6000 हमारे क्या थे? वैध थे। 6000 हमारे वैध वोट थे। तो 6000 का 45% निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है दूसरे उम्मीदवार। तो दूसरे उम्मीदवार कितना मिला है? 45%। तो 6000 का 45% निकाल लीजिए। तो एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक जीरो तो पहले से ही लिखा है। 6 पंचे 30 की 0 0। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 पंचे 30 की 0 और हासिल आए 3, 6 चौको 24, 24 3 27।
और एक जीरो पहले था, तो हमारा आंसर आ गया 2700। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल था। तो ये क्वेश्चन जो है, तो इसमें क्या था कि भाई अगर हम टोटल क्या मानते हैं, वोट को 100% मानते हैं, 100% में से 20% जो थे वो अवैध घोषित हो गए, तो वैध वोट कितने हैं, 80% है। अब 80% का यानी वैध वोटों का उसने कहा एक उम्मीदवार 55% प्राप्त करता है, तो 80% का 55% हो गया एक उम्मीदवार के लिए, और दूसरे उम्मीदवार का 80% का 45% हो गया। ठीक है, उसने वोटों की कुल संख्या 7500 कही थी, तो 100% बराबर क्या हो गया, 7500 हो गया, तो 1% की वैल्यू 75 के बराबर। तो अब हम वैध वोट निकाल लेते हैं कि हमारे वैध वोट कितने थे, तो वैध वोट थे हमारे 80%, तो 80 गुणे 75, तो यानी 6000 हमारे वैध वोट आ गए। तो 6000 का हम 45% निकाल लेंगे, तो हमारा 2700 करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो कुल कितने प्रतिशत सफल हुए। तो देख लेते हैं इनको क्वेश्चन को। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगिता में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया, ठीक है, 15% अनुत्तीर्ण हो गए। तो भाई अगर 1500 हैं टोटल प्रत्याशी, तो 15% जब अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो 85% तो उत्तीर्ण हुए हैं। 85% क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो 1500 का 85% पूरी कर सकें, तो जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने उत्तीर्ण की, तो उत्तीर्ण की संख्या पूछा, तो भाई इसमें जो ये हैं दिए हैं परीक्षार्थी इतने परीक्षा, उसमें से 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये लीजिए उसका 80% कर दिए हम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 10 कट जाएगा तो 5 तियाँ 15, और ये हो गया 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 तियाँ 12, 85 गुणे 12 कर लीजिए, 12 पंचे 60, जीरो हासिल नहीं 6, 12 अट्ठे 96, 96 6 102, यानी 1020 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी 1500 में 1020 लड़के जो हैं वो परीक्षा पास किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर दे, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत रुपए में होगी। ठीक है, अब देखिए मासिक आय कितनी है उसकी, 3000 रुपये है, तो 3000 में से वो 60% तो खर्च कर देता है, 60% खर्च कर दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना, 36 18, यानी 1800 रुपये। तो 1800 जो रुपए हैं वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो भाई कितने बचे, 1200 रुपये, तो हमारा 1200 क्या आ गया, आंसर हो गया। बचत कितने रुपए करता था, 1200 रुपये की। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के दाम 10% गिर गए, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 कुंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी के दाम 10% गिर गए, 10% गिर गए यानी क्या हो गया, उसका प्राइस जो है वो 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, तो खपत 9 से 10 हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, कोई अगर खपत यानी कोई प्राइस, किसी का प्राइस गिरता है 10 से 9 हो गया, तो 100% है कि भाई वो मार्केट में ज़्यादा बिकने लगेगा, तो उसकी खपत बढ़ जाएगी, यानी 9 से 10 हो गई खपत। तो अब कह रहा कि बढ़ी हुई जो कीमत है, पहले की बढ़ी हुई जो कीमत थी उसमें 18 कुंटल चीनी खरीदी जाने वाली धनराशि जब कितने कुंटल खरीद, भाई जब पहले ये जो है इसमें से हम 18 केजी चीनी खरीद सकते थे, तो 9 रेशियो अगर 18 के, तो 1 रेशियो 2 के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, गुणे 2 बराबर 20, यानी अब कितना आप खरीद सकते हैं, 20 केजी चीनी खरीद सकते हैं। पहले अगर आप 18 केजी खरीदते थे, तो इसमें से हमने 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली, और 10 अब क्या है, अब वो 10 के मतलब 10 है उसका रेशियो खपत का, तो 10 गुणे 2 यानी 20 केजी चीनी अब खरीदी जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रोताओं में से
1/6 भाग पुरुष, 1/3 भाग महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, कौन से फ्रैक्शन वाले, अब देखिए इसमें फ्रैक्शन दिया है 1/6, 1/3। तो सबसे पहले तो इनका हमको एलसीएम ले लेना है जो नीचे लिखे हुए हैं। तो 6 और 3, 6 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है कितना इजी हो जाएगा। अब 6 अगर हो गया तो 6 से 6 गए तो कितना आ गया, 1 आ गया। नहीं, 1 क्या था, पुरुष है। 3 दूनी 6, तो 2 क्या हो गया, तुम्हारी महिलाएं हो गई। तो जब 2 महिलाएं हो गई, 1 पुरुष हो गया, तो बच्चे कितने बचे, टोटल हमारे पास 6 है। तो 2 कितने हो, महिलाएं हो गई, 1 हो गया आदमी, तो बच्चे कितने बचे, 3 बचे। अब पूछ रहा बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितने प्रतिशत, तो बच्चों की संख्या कितनी है, 3। श्रोता टोटल कितने थे, 6। कितने प्रतिशत है, 50% है। 3 एकड़ नम 3, 3 दूनी 6, भाग हो जाएगा इससे, तो कितना आ जाएगा, 50% हमारा आंसर आ जाएगा। एक रेफ्रिजरेटर 4800 रुपये में खरीदा तथा क्रय मूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो एक कमल भैया थे, उन्होंने क्या किया, 4800 रुपये में ख़रीद लिया, ठीक है, और उस पर 20% क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो पहले तो हम 4800 रुपये का 20% निकाल लेते हैं। तो 4800 रुपये का 20% हो जाएगा किसके बराबर, जो हो गया 8 दूनी 16 6, यहाँ से लाएंगे 4 दूनी 8 यानी 960 रुपये। तो उसने 4800 रुपये तो लगाया ही लगाया, 960 रुपये और खर्च कर दिए। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 4800 और 960, तो इससे क्या निकल आएगा, हमारा कुल लागत निकल आएगी। तो लागत कितनी आ गई हमारे पास, 5760 रुपये। तो यही तो पूछा है 5760। तो इसमें ये पूछा है कि 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना चाहिए। तो 1440 किसके रिस्पेक्ट में, लागत के रिस्पेक्ट में, यानी 5760 के रिस्पेक्ट में कितने प्रतिशत है, बस यही तो पूछा है। तो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। भाई ये जो ऊपर लिखा है ये क्या लिखा है, 12, या तो आप एक जीरो से ये वाला एक जीरो कट कर दीजिए, इसको रहने दीजिए, तो नॉर्मल हो जाएगा, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ऊपर लिखा है 12 गुणे 12 और नीचे लिखा है 24 गुणे 24, यानी 24 का ये वर्ग है, ऊपर लिखा है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर लिखा है, नीचे 24 का स्क्वायर लिखा है। अब इजीली कट हो जाएगा, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, यह है 2 दूनी 4, तो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 25%। तो आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 2 कुंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चंस में घुमाया जाता है आपको, क्या कैसे घुमाया जाता है, आपको उसने केवल अलग अलग यूनिट दिया है, एक में कुंटल लिखा है, एक में केजी लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल कर लेना है। इक्वल कैसे करना है, जो भी छोटी यूनिट हो उसी को, जो बड़ी यूनिट है उसको भी छोटी में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारे पास केजी क्या है, छोटी है, तो सिंपल सा है कि 2 कुंटल बराबर 200 केजी हो जाएगा, बटे 2.5 किलोग्राम के, तो 2.5 किलोग्राम कितने के बराबर है, कितने प्रतिशत के, तो गुणे 100। अब इसको भाग देंगे तो एक हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, दशमलव हटाएं तो सीधे डिवाइड कर दीजिए, तो 25 अट्ठे 200, ये हो गया 80, तो 80 गुणे 100 बराबर 8000%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चंस में आपको सिंपल सा वो यूनिट में घुमाता है, तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि यूनिट सेम है कि नहीं है। अगर यूनिट सेम है तब तो ठीक है, नहीं सेम है तो यूनिट को हमको सेम करना है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। भाई दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% बराबर है। अब हमको दो संख्या तो नहीं पता, लेकिन हाँ छोटी संख्या बड़ी पता है हमको, 12 है। तो बड़ी संख्या को अगर x मानते हैं तो x में से 12 घट गया, वही तो कह रहा, दो संख्याओं का अंतर, तो x - 12 बराबर है बड़ी संख्या के 20% के।
तो बड़ी संख्या क्या है हमारी, हम x माने हैं उसके 20% के, तो ये लीजिए 20% के बराबर हो, मतलब 20% के बराबर हो गया दोनों, यानी दोनों संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे क्या आ गया x/5, तो x/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, x माइनस का x/5 और 12 इधर आ गया, तो ये हो गया 5 × 5, 5 में से x चला गया तो कितना आ गया 4x/5 बराबर 12, 4 × 12, तो x बराबर आ गया सीधा सा 15। 15 हमारा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे जो हमने कंटेंट तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको ये कंटेंट क्वेश्चंस का कैसा लगा है। तो जय हिंद, जय भारत।